और आइए अब अपनी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला हमने सुना, उसको चुनौती देने वाली लगभग 23 याचिकाओं पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली ये 5 जजेस की बेंच थी जो मामले की रेगुलर सुनवाई करने वाली है। और इसमें जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और तब अदालत ने यह कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। 11 जुलाई को इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अलग अलग पार्टीज के लिए लिखित याचिका दाखिल करने के लिए 27 जुलाई तक की डेडलाइन तय की थी। वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इस मामले को लेकर आखिरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी और इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को केंद्र ने इस मामले में नया एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र ने कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 को हटा देना। केंद्र सरकार ने, आपको याद दिलाए, 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इससे लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है और अब तमाम याचिकाओं के बाद रेगुलर सुनवाई होगी। लिखित एफिडेविट तमाम पार्टीज की तरफ से भी दे दिया गया है और इस पर उमर अब्दुल्ला का भी रिएक्शन आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। 370 हटाना असंवैधानिक और साथ साथ अवैध था, यह कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। देखिए, उन्हीं का मैंने अभी जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आज से रेगुलर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच करने वाली है 370 की याचिकाओं पर। और यह कहा कि हम यहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से इस उम्मीद के साथ हैं कि हम यह साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ यानी कि 370 हटाने का फैसला वो असंवैधानिक था और अवैध था। इंसाफ की उम्मीद है। इस मुल्क का जो भी बाशिंदा अदालत के दरवाजे खटखटाता है, वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि उनको इंसाफ मिले। और हम जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा अदालत में। तो न्याय मिलने की उम्मीद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि और आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पीडीपी के नेता नाजिब खान से बात की हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल। याचिका दायर होने के बाद 35 से 370 अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से खत्म करने की याचिका दायर करने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज इस फैसले की बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई शुरू होगी और सिवाय हफ्ते में 2 दिनों के 5 दिनों तक इसके रिविजन्स को देखा जाएगा। इंजीनियर नजीब अब्बास खान मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा जम्मू कश्मीर और कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सब कहते थे कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और इस केस की सुनवाई जो शुरू हो चुकी है, आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच तजमुल साहब। हमें बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इस पे गौर करने का फैसला किया है। आज से इसका बाज़ाब्ता एक ट्रायल होगी। देखिए जी, पिछली बार उन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया है ना, वो तो उनने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। एक टेक्निकल केस है। इससे पहले भी 5 जज के सामने आया है, बहुत पहले, संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप देखिए उस वक्त भी क्या फैसला आया और आज भी क्या फैसला आएगा। मेरी उम्मीद है, हमारी पार्टी की उम्मीद है कि हम इस अदालत से ना उम्मीद नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह वी आर होपफुल इट विल बी द डिसीजन विल बी इन आवर फेवर। लेकिन जस्टिस प्रिवील हो जाएगा, लेकिन ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गए, सबसे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लाए गए, उसके बाद चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीडीपी लगातार, अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कल कहती थी
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट खामोश है बहुत सारे मामलात पर। क्या इसके बावजूद भी पीडीपी जो है या जम्मू कश्मीर का जो जनता है आज पूरा दिन इस पिटीशन को सुनने के बाद पुरुमीद है? बिल्कुल, हम अपनी अदालत पे पूरा यकीन रखते हैं। बाकी छोटी छोटी अदालतें, आपको पता है यहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि वो बेल नहीं दे सकती है। तो इतना बड़ा जो ये हो रहा है, इतनी चेंजेस हो रही है, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हैसियत नहीं है हमारे छोटे छोटे जो जजेस हैं, वो नहीं इस पे अमल कर सकते, अमल नहीं करा सकते? इसलिए वी आर होपफुल कि हमारे साथ हमारे जो चीफ जस्टिस है उनका एक अलग एक तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ऐसा कोई डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनने जिस तरीके से दे हैव टेकन दिस मैटर एंड दैट वे वी आर वेरी हेल्पफुल। जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदें भारत की पार्लियामेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है। श्रीनगर से तजमुल इस्लाम की रिपोर्ट। तो 5 जजेस की बेंच आज से रेगुलर नियमित रूप से 370 की तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं ये आपने सुन लिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि कश्मीर की आवाज क्या है। 370 और 35 से के बाद कश्मीर के हालात किस तरीके से बदले हैं, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, इसी को हम समझेंगे। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी सुमित भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और सुमित हमें इसकी जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही मेहमानों का एक खास पैनल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ राहुल लाल जी मौजूद है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राहुल जी स्वागत करती हूं आपका। संदीप मिश्रा जी, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड टू हैव यू संदीप मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले आइए सैयद तजम्मुल के पास ही चलते हैं, क्योंकि तजम्मुल एक बड़ी बात ये, एक रिएक्शन लूंगी और उसके बाद कुछ डिटेल्स भी देंगे, लेकिन एक रिएक्शन जल्दी से सैयद तजम्मुल आपसे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि कश्मीर की भावना क्या है और इसका इंतजार एक लंबे वक्त से, जिस तरीके की मांग उठ रही थी, तमाम याचिका थी और आज एक 5 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। मैं आपसे कश्मीर की आवाज जानना चाहती हूं, 370 हटने के बाद वहां के हालात और उनकी आवाज क्या है? पूर्णिमा, जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने जिस तरह से कहा था कि धरना प्रदर्शन, हालात को इन्वेस्टिगेट करना, घरों से बाहर आकर एहतजाज करना, पथराव करना, ये उनकी खसलत और फितरत में नहीं है। वो मेन स्ट्रीम है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में यकीन रखते हैं। लेकिन इसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स की ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। अभी उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर नजीब अब्बास खान अपनी पार्टी का रद्द अमल रख रहे थे श्रीनगर में भारत 24 के सामने और लगातार बता रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को वो भरोसा दिलाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई है उसमें जस्टिफिकेशन जम्मू कश्मीर से यह की जा सकती है कि आप जम्मू कश्मीर के स्टेट को डिमोट कैसे कर सकते हैं, इसे अपग्रेड करने के बजाय डाउनग्रेड कैसे किया जा सकता है, लद्दाख को अलग कर सकते हैं, जम्मू को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में आज आम लोगों से सुबह से भारत 24 अपनी राय पूछ रहा है। लोग कहते हैं कि मुल्क के साथ एक्सेशन का रिश्ता जो है वो बड़ा जज्बाती था। वो 370 इसमें एक पुल का किरदार अदा कर रहा था जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली के दरमियान। लेकिन इसको डाउनग्रेड करके, इसको खत्म करके, अनुच्छेद 370 को 35 को खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों की सियासत चमकने लगी जो पहले से कहते थे कि भारत के साथ जो इलाका है उस पर डिस्कशन और किया जा सकता था। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का टूरिज्म विकास रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने की कोशिश की गई गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर के जरिए से, वो एक चैप्टर है। लेकिन दूसरी तरफ जब एफिडेविट दायर कर दिया गया था और जिस तरह से एफिडेविट को ज्यादा नहीं सुना गया, इससे जम्मू कश्मीर के हौसले जरूर बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में DY जस्टिस चंद्रचूड़ की क़यादत में इस डिवीजन बेंच को सुनने के लिए आज इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले से कम ऑडियंस जम्मू कश्मीर में इस वक्त टेलीविजन और सोशल मीडिया पे नहीं है। ठीक है तजम्मुल, आप हमारे साथ रहिएगा और सभी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी। सुमित, आपके पास भी आती हूं, लेकिन क्योंकि भारत 24 आज इस पर चर्चा कर रहा है, भारत 24 के 5 सवाल हैं और वो 5 सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने से दिक्कत क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? जो नियम पूरे भारत में, वो जम्मू कश्मीर में आखिर क्यों नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर पर सियासत हो रही है? यह तीसरा और बड़ा सवाल है। 370 हटने से परेशान है पत्थर गैंग क्या?
यह भी सवाल है, क्योंकि पत्थरबाजी की घटनाएं हो, आतंकवाद को कर्ब करने की कोशिश हो और कश्मीर को पटरी पर लाने की कोशिश हो, वो लगातार 370 के बाद बेहतर होती हुई नजर आई है। ये सवाल है, इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों की जानकारी मैंने आप ही को दे दी। राहुल लाल जी, संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। और सुमित, आपके पास आते हुए पहले आज जरा डिटेल्स दे दीजिए, क्योंकि सबकी नजरें इस पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच आज सुनवाई करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखेगी। जो याचिकाएं पहुंची हैं, उन याचिकाओं में खास तौर पर क्या सम्मिलित है? देखिए पूर्णिमा, आपसे करीब 15 मिनट बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है, 5 जजों की संविधान पीठ है, वो सुनवाई शुरू करेगी अनुच्छेद 370 की जो संवैधानिक वैधता को जो चैलेंज किया गया है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया था आज से करीब 4 साल पहले, उन 5 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 को रद्द करने का जो फैसला लिया गया था, उसके बाद से कई याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। करीब 20 याचिकाएं उसी साल 2019 में ही दाखिल की गई थी। और मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की थी, तो उस वक्त तो तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सरकार के इस फैसले पे स्टे की मांग की थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था। और जब 2020 में मार्च में जब यह मामला आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 जजों की संविधान पीठ में भेजने से मना करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला भेज दिया था। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया था, इसमें कुछ संवैधानिक पहलू, कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसको देखना सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जिस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया था, क्या वो संवैधानिक सम्मत था या नहीं। तो अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि यह जो सुनवाई होगी वो रोजाना सुनवाई होगी। हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट में जो नॉन मिसलिनियस डे होता है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, वो उन 3 दिनों में 4.5 घंटे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। 20 याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें से 20 याचिकाकर्ता को बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। क्योंकि पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की रूपरेखा तय की थी और 28 जुलाई तक सभी पक्षों को रिटर्न सबमिशन और दस्तावेज को जमा करने को कहा था, जो कि तमाम प्रक्रिया का पालन हो चुका है। और आज से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 25 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देकर जाएगा। क्योंकि जो दूसरे जज हैं, सीजीआई के बाद जो शामिल दूसरे जज हैं जस्टिस एसके कौल, वो 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। और जो नियम ये कहता है कि जब रिटायर जज होते हैं तो रिटायर होने के पहले फैसला देकर उन्हें जाना होता है। तो 25 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सरकार का पक्ष इस पर सुमित क्या रहा, वो भी मैं आपसे डिटेल में जानूंगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी एफिडेविट दिया गया है। चर्चा की आइए शुरुआत कर देते हैं। और राहुल लाल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, एक देश एक विधान, ये जो सपना साकार हो रहा है 370 हटने के बाद, इससे समस्या किसको है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूर्णिमा जी की समस्या किसी को नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में सरकार इस समस्या का समाधान करना चाह रही थी, वो वास्तव में गंभीर थी। क्योंकि देखिए, संविधान पीठ के समक्ष जो पूरा मामला है पूर्णिमा जी, वो संवैधानिक मामला है। अगर हम लोग लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाने से सर इनकार कर दिया गया था। नहीं, वो तो देखिए स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब तक कोर्ट उसके संवैधानिकता पे फैसला नहीं करेगी तो वो रोक क्यों लगाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर क्या क्या स्थितियां घटी, क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ। हम इसके केवल और केवल संवैधानिक पहलू पे हम लोग इसके ऊपर सवाल उठाएंगे और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्णिमा जी, राहुल लाल जी, इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं ताकि चर्चा में ज्यादा आसानी होगी। क्या है वो? मैंने आपसे पूछा कि सपना साकार हो रहा है जब हम एक देश एक विधान एक निशान की बात करते हैं कश्मीर को लेकर। 370 हटने के बाद वो सपना साकार हुआ, तो दिक्कत किसको है? आपने कहा कि वो संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ, सरकार की मंशा उसमें क्या थी? आप जरा विस्तार से बताइए, इलैबोरेट कीजिए कि आपको कहां लगता है कि सरकार की मंशा गलत थी और 2019 से लेके अब तक आपके पास वो कौन से आधार हैं जिसको लगता है आपको लेकर कि आपकी मंशा सही थी? पूर्णिमा जी, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए, अगर सरकार को वाकई में गंभीरता से हटाना था तो उसमें संविधान के चीजों का पालन होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 370 के 70(3) में ही एक तरह से परंतु खैर उसमें वर्णन किया गया है कि आखिर 370 को कैसे हटाया जा सकता है, और वो अनुच्छेद स्पष्ट प्रावधान करता है कि संविधान सभा की अनुमति से हटाया जाएगा। तो समस्या क्या है? सबसे बड़ी चीज कि संविधान सभा तो अस्तित्व में नहीं थी,
लेकिन संविधान सभा अगर अस्तित्व में नहीं थी तो विधानसभा से अनुमति लेते, लेकिन वहां तो विधानसभा को पहले ही जो है कि विधानसभा को निलंबित उसको हटा दिया गया था। जब इन लोगों को देखे वहां पर अधिकार लगा दिया था, इनको पता था वहां पे सरकार को कि पीडीपी और दल नेशनल कॉन्फ्रेंस वो लोग मिलकर सरकार कर सकते हैं। अब देखिए उससे कैसे कैसे दलीलें दी गई। अच्छा सर, आप इसको बाद में थोड़ा सा और विस्तार से बताइएगा। संदीप मिश्रा जी, आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, मामला बहुत सेंसिटिव है। आर्टिकल 370 ये हटाया गया, उसके बाद घाटी की बदलती तस्वीर हम सब ने देखी। आतंकवाद से उसको कैसे मुक्ति मिली, स्टोन पेल्टिंग से उसको कैसे मुक्ति मिली, घटनाओं में कमी आई, हमने ये भी देखा। और सबसे बड़ी बात सर, लाल चौक पर तिरंगा फहराने का जो मौका था वो हर एक देशवासी के हाथ में आया। इसमें समस्या कहां और किसको है? देखिए, आपने शुरू में 3 सवाल उठाए। पहला कि धारा 370 हटने में दिक्कत क्या है। दूसरा सवाल था आपका, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और तीसरा सवाल आपने उठाया था, क्या सियासत हो रही है। तो मैं जवाब की शुरुआत अपने कर रहा हूं तीसरे पॉइंट से कि सियासत ही हो रही है। और सियासत करने में वे लोग, जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला, झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, वो आज लोग दिल्ली में तिरंगे के सामने आकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया है। उस तिरंगे के नीचे विश्वास व्यक्त करना बताता है कि इन लोगों की हार हो चुकी है, जो भारत को तोड़ने को, भारत से कश्मीर को अलग करने की साजिश में शामिल थे। इन लोगों का जो है एक पराजय है सुप्रीम कोर्ट के सामने आना और गिड़गिड़ाना कि 370 जो है गलत तरीके से हटाया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत की संसद इसमें सक्षम है कि उस राज्य को या किसी अन्य राज्य को जोड़ करके या तोड़ करके नया राज्य बनाए। लेकिन यहां पे एक चीज कहूं, जो गुमराह जनता को किया जा रहा है कश्मीर को, एक टेम्पोररी प्रोविजन है। परमानेंटली जो है यूटी नहीं बनाया गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कश्मीर को यूटी बनाया गया है। और जैसे ही नॉर्मलसी लौटेगी, माननीय गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि हम पुनः उस राज्य को बहाल करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा और वक्त होता तो इस पर डिटेल से मैं चर्चा करती, लेकिन माफी चाहूंगी फिलहाल के लिए। आपका शुक्रिया संदीप जी, और राहुल लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तजम्मुल, नजर आप रखिएगा। सुमित, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई है जो अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संवैधानिक बेंच आर्टिकल 370 को लेकर तमाम याचिकाओं पर एफिडेविट मिलने के बाद, तमाम पक्ष सुनने के बाद उस पर चर्चा करेगी और उस पर सुनवाई करेगी।